हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। सो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो नोवेल अनटचेबल है उसकी स्टोरी। हमारी जो प्रीवियस क्लास है उनमें हमने डिस्कस किया है जो मुल्कराज आनंद है उनके एज ए नोवेलिस्ट और ऑथर और उनके जो लाइफ के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है अचीवमेंट है उनको, और जो अनटचेबल जो नोवेल है उसकी जो समरी है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो दोनों जो क्लासेस हो वो आप देख सकते हो। लेट अस डिस्कस अबाउट द नोवेल अनटचेबल। अब ये जो नोवेल है अनटचेबल वो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई 1925 में, और ये जो नोवेल थी वो मुल्कराज आनंद की एज ए नोवेलिस्ट फर्स्ट नोवेल थी। मीन्स जो अनटचेबल है वो फर्स्ट नोवेल थी मुल्कराज आनंद की एज ए नोवेलिस्ट जो उन्होंने लिखी थी। अब ये जो नोवेल है वो 1935 में इसको पब्लिश किया गया और इसका जो प्रीफेस है वो E.M. फोस्टर के द्वारा रेडी किया गया। अब अनटचेबल है उसी के कारण जो मुल्कराज आनंद है उनको एक टाइटल दिया गया डिकन्स ऑफ इंडिया। मीन्स उनका जो लिटरेरी वर्क है वो कंपेयर किया गया चार्ल्स डिकन्स से। अब ये जो नोवेल है इसका जो थीम है वो है अनटचेबिलिटी, और ये जो नोवेल है वो डील करती है जो प्रॉब्लम ऑफ कास्ट इन कॉलोनियल इंडिया। मीन्स ये जो नोवेल है वो हमें बताती है कि जो 20th सेंचुरी है उसमें जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, और जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में जो सोसाइटी थी वो डिवाइड थी, उसी के कारण जो अदर जो प्रॉब्लम्स तो हुई उसके बारे में। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टोरी अनटचेबल। जो नोवेल है उसके जो प्रोटैगनिस्ट है जो मेन कैरेक्टर है वो है उसका नाम है बखा। अब प्रोटैगनिस्ट होता है जो नोवेल होता है उसके जो मेन कैरेक्टर होता है वो। जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है बखा, और जो नोवेल है उसकी जो शुरुआत होती है वो बखा की मॉर्निंग से होती है, जिसमें उसके जो फादर है वो उसको मॉर्निंग में अब्यूज़ करते हैं और उसकी जो मदर है उसको प्यार से गर्म जो चाय है वो देती है। इसी के कारण जो बखा है उसके जो फादर हैं उनके लिए वो जो हेटर्ड वाली जो फीलिंग है वो रखता है, और जो अपनी मदर है वो उसको प्यार करता है। अब अपनी जो स्वीट मेमोरीज़ है उसी में वो को याद कर रहा होता है, तभी उसको एक आवाज़ आती है जो कि हवलदार चरत सिंह की होती है। अब जो हवलदार चरत सिंह है वो 38th डोगरा रेजिमेंट के हॉकी प्लेयर हैं, और वो सफ़र कर रहे होते हैं जो पायल की जो बीमारी है उससे। जो हवलदार चरत सिंह है वो जो बखा है उसको बुलाने आए हैं ताकि वो जो लैट्रिन्स है वो साफ़ करे। अब जो बखा है वो एक स्वीपर है जो कि लैट्रिन्स है जो कैंटोनमेंट है उसमें जो लैट्रिन्स है वो साफ़ करता है। वो उसको बुलाने आए हैं और उसको अपनी जो डिजीज़ है पाइल्स की जो बीमारी है उसके लिए वो उसको ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो जो टाइम पे जो लैट्रिन्स है वो साफ़ नहीं करता। अब जो हवलदार चरत सिंह है वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, और जब वो बखा का जो वर्क एफिशिएंसी और जो जॉब के लिए जो वीकनेस देखते हैं उसी के कारण वो उसको जो हॉकी स्टिक है वो गिफ्ट करते हैं। जैसे ही वो बखा को हॉकी स्टिक, क्योंकि वो उसको हॉकी स्टिक देते हैं तो उसको लगता है कि क्योंकि उसको एक जो बेस्ट जो हॉकी प्लेयर है उससे हॉकी स्टिक एज ए गिफ्ट मिली है, इसलिए वो काफ़ी ऑनर्ड है वो फील करता है। अब जैसे ही हवलदार चरत सिंह के वहाँ पे अपना जो वर्क है वो फिनिश करता है तो वो अपने जो फादर है उसकी जगह पे एज ए जो स्ट्रीट स्वीपर है वो काम करने जाता है। ही सब्स्टिट्यूट हिज फादर एज ए स्ट्रीट स्वीपर। सब्स्टिट्यूट होता है कि मतलब हम किसी की जगह पे उसका जो काम है उसकी जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो उसको काम दिया जाता है वो काम हम करें। तो उसके जो फादर है वो बीमार थे, इसीलिए वो अपने फादर की जगह पे एज ए स्ट्रीट स्वीपर काम करने जाता है। तो वहाँ पर जब वो काम कर रहा होता है तो एक जो हिंदू कास्ट का जो पर्सन है वो ब्लेम करता है कि उसने उसको पोल्यूट कर दिया। मीन्स जो 20th सेंचुरी में यदि कोई लोअर कास्ट का जो पर्सन है या फिर कोई भी जो अनटचेबल है, यदि हिंदू कास्ट या फिर अपर कास्ट के पर्सन को यदि टच भी कर लेता या वहाँ से गुजर भी जाता तो उनको लगता था कि जो उन्होंने उनको पोल्यूट कर दिया। तो ऐसे ही जो हिंदू कास्ट जो पर्सन है जो अपर क्लास का जो पर्सन है वो उसको कहता है कि जो बखा है उसने उसको पोल्यूट कर दिया, क्योंकि वो एक अपर कास्ट का पर्सन था, इसलिए जो पूरी जो क्राउड है वो उसको सपोर्ट करती है कि हाँ ये जो पर्सन कह रहा है वो बात सही है और बखा ने उसको पोल्यूट किया है। अब जो पूरी क्राउड है वो
जो बखा है उसको ब्लेम करती है और वो काफ़ी जो कन्फ्यूज़ है वो हो जाता है। मीन्स वो अपने आप को जो लोनली है वो फील करता है, डिटेरियोरेटेड जो कंडीशन है वो उसकी हो जाती है। और उसी जब वो जो क्राउड है वो उसके ऊपर चढ़ रही होती है, मीन्स उसको ब्लेम कर रही होती है, तभी एक जो पर्सन है जिसका नाम है मोहम्मदीन, वो वहाँ पर आता है और जो बखा है उसके लिए सिंपैथी शो करता है। अब जो मोहम्मदीन है वो एक टोंगा ड्राइवर है। अब ये जो पूरा इंसिडेंट होता है उसके बाद ही जो बखा है उसको पता चलता है कि जो अनटचेबल होता है वो होता क्या है। मीन्स उसको जो रियल मीनिंग है अनटचेबल का वो पता चलता है कि ये जो सोसाइटी है इसमें अनटचेबल है, उनकी क्या कंडीशन है, क्या उनको वो क्या फील करते हैं और उनके लिए जो सोसाइटी है उसमें उनका क्या लेवल है। सो ये सब जो सब चीज़ें हैं वो उसको पता चलती है और उसको पता चलता है कि जो अनटचेबल हैं वो एक अलर्ट है वो जारी क्यों करते हैं। मीन्स उस टाइम पे एक जो स्टेटमेंट है वो दी जाती थी, पोस्ट पोस्ट स्वीपर कमिंग। मीन्स कोई भी अनटचेबल है वो अपना काम है वो करने आता तो वो बोलता कि पोस्ट पोस्ट स्वीपर कमिंग, कि भाई सब अलर्ट हो जाओ। अपर कास्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए जो अलर्ट है वो जारी करता कि सभी अलर्ट हो जाओ कि अनटचेबल जो पर्सन है वो अपना जो काम है वो करने आ रहे हैं और वो वहाँ से ना गुजरे। सो उसको वो जो अलर्ट है उसका जो मीनिंग है वो इसी इंसिडेंट के बाद समझ में आता है और उसको ये पता चलता है कि जो साहिब हैं या फिर जो मुस्लिम्स हैं वो जो हिंदू कास्ट जो पर्सन है उनसे उनका जो बर्ताव है वो काफ़ी अच्छा है। मीन्स जो हिंदू कास्ट जो पर्सन है वो काफ़ी क्रूल है, मीन्स उनका जो बिहेवियर है बहुत ख़राब है। और यदि उनको कंपेयर किया जाए मुस्लिम या साहिब जो कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनके बिहेवियर से, तो उनका जो बिहेवियर है वो अनटचेबल्स के लिए काफ़ी अच्छा क्यों है, क्योंकि जो हिंदू कास्ट जो पर्सन था वो सबसे अपर कास्ट थी, उसके बाद थी मुस्लिम साहिब्स और बाद में थी जो लोअर कास्ट है जिनको अनटचेबल बोला जाता था। तो उनका जो बिहेवियर था वो जो मुस्लिम्स हैं उनका हिंदू से कंपेयर किया जाए तो उनका बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा था। ये जो इंसिडेंट है उसके बाद ही ये चीज़ें उसको समझ में आई। सो ऐसे ही वो अपनी जो थॉट है उसमें घूम रहा होता है, तभी उसको जो ब्रास बैंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स जो मंदिर की जो घंटियाँ है उनकी जो आवाज़ है वो उसको अट्रैक्ट करती है और वो जो टेम्पल है उसकी जो सीढ़ियाँ है उसके ऊपर कुछ जो फ्यूज स्टेप्स है वो चढ़ता है। जैसे ही वो फ्यूज स्टेप चढ़ता है तो उसको आवाज़ आती है पोल्यूटेड पोल्यूटेड। और ये जो पोल्यूटेड है ये जो मंदिर का जो पुजारी है वो चिल्ला रहा होता है और उसको लगता है कि वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि जो बखा है उसने जो मंदिर है उसको पोल्यूट कर दिया है। और यही सब सोचते सोचते उसको अपनी जो सिस्टर है जिसका नाम सोहिनी है वो दिखती है और वो उसकी तरफ चला जाता है। तो अब उसकी जो सिस्टर है वो उसको बताती है कि जो मंदिर का जो पुजारी है जो प्रीस्ट है उसने उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की। अब जब ये सब कुछ वो बताती है तो उसको पता चलता है कि ये जो आवाज़ थी वो इसलिए थी क्योंकि जो प्रीस्ट है वो अपनी जो हिपोक्रेसी जो नेचर है उसी के कारण ये कह रहा होता है कि जो सोहिनी है उसने उसको पोल्यूट कर दिया। और इसकी जो रियलिटी थी उसमें ये था कि जो प्रीस्ट है उसने उसको मोलेस्ट किया था, लेकिन वो लोगों के सामने दिखा रहा है कि जो सोहिनी है वो उसने उसको मोलेस्ट किया है। सो अब ये जो इंसिडेंट होता है उसके बाद जो बखा और जो सोहिनी है वो दोनों इकट्ठे जा रहे होते हैं, तभी उसको याद आता है कि जो उसके जो फादर हैं उसने उसको जो खाना है वो लाने के लिए बोला था। इसीलिए वो जो सोहिनी है उसको बखा घर भेज देता है और वो खाना लेने के लिए जो सिल्वर स्मिथ जो कॉलोनी है वहाँ पर चला जाता है। अब जो नेक्स्ट एपिसोड आता है नोवेल का, वो जैसे सिल्वर स्मिथ कॉलोनी है उसमें जो खाना है वो लेने जाता है तो वो चिल्लाता है ब्रेड फॉर द स्वीपर मदर। मीन्स वो खाने के लिए घर घर जाके वो रिक्वेस्ट करता है कि कोई उसको खाना दे दो, क्योंकि वो काफ़ी थक रहा होता है। तो वो एक जो घर है उसकी जो चौखट है मीन्स जो थ्रेश होल्ड है वहाँ पर जाके जो वुडन जो प्लेटफॉर्म है उसके पास बैठ जाता है और वो सो जाता है। अब जो घर की जो मालकिन है जो ओनर है जो एक जो लेडीज़ है जो वुमेन है वो घर से बाहर आती है, एक जो दाल है और जो चपाती है वो लेके आती है
और जैसे ही वो बखा को अपने जो घर की जो चौखट है उसके ऊपर सोते हुए देखती है तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, और इसी के कारण जो बखा है वो उसको माफ़ी मांगता है, ही आस्क्स फॉर हर अपोलॉजी। और उसके बाद काफ़ी मिन्नतें करने के बाद जो वुमेन है वो उसको दाल चपाती ऐसे देती है जैसे जो डॉग होता है उसको हम खाना देते हैं। अब जो बखा है वो काफ़ी बैड फील कर रहा होता है और उसको समझ में नहीं आता कि वो अपने जो फादर है उसको ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे एक्सप्लेन करे। अब यही जो थिंकिंग है उसके माइंड में चल रही होती है, और वो अपने जो फादर है उनके पास जाता है और उसके जो फादर है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि वो खाना क्यों नहीं लेके आया, और उसको वो बोलते हैं गुड फॉर नथिंग, कि मीन्स ये किसी काम का ही नहीं है। और जब वो उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तो उनको डाउट होता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ई सस्पेक्ट एट बखा दैट समथिंग हैपेंड रॉन्ग। और तब वो बखा से पूछते हैं तो वो जो इंसिडेंट है वो बताता है कि उसकी जो सिस्टर है उसके साथ क्या क्या हुआ। और जब ये पूरा जो इंसिडेंट बताता है तो जो उसके जो फादर हैं वो उसको कहते हैं कि वो जो मंदिर का जो पुजारी है उसको वापस से हिट नहीं करेगा, मीन्स उसको उसके साथ कोई जो बदला है वो नहीं लेगा। और तभी जब वो उसको समझा रहे होते तभी उसका जो यंगर ब्रदर है वो जो कुछ जो खाना है वो लेके आता है। जैसे ही जो पूरी जो फैमिली है वो खाना खाने के लिए बैठती है, तो जब वो बखा है वो खाना खा रहा होता है तो उसको जो खाना है उसमें किसी जिसने वो जो खाना है वो छोड़ा है उसका जो सलाइवा है मीन्स जो थूक है वो खाने पर लगा हुआ नज़र आता है। तो वहाँ पर वो एक्सक्यूज़ लेते हुए वहाँ से चला जाता है और वो रीज़न देता है कि वो जो रामचरण की जो सिस्टर है उसकी जो शादी है उसको अटेंड करने जा रहा है, इसलिए उसकी जो मदर है वो उसको जो 200 रुपीज़ हैं वो देती है ताकि उसकी जो सिस्टर है उसको वो दे सके। अब जैसे वो वहाँ पर जाता है तो वो जो मैरिज जो पार्टी है उसको अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से है, इसलिए वो जो मैरिज जो पार्टी है उसमें नहीं जा पाता। और तभी उसको अपना एक जो फ्रेंड है छोटा वो दिखता है, और जल्दी ही वो जो रामचरण है वो बखा को देख लेते हैं। अब जो छोटा और जो रामचरण है वो दोनों उसको इंसिस्ट करते हैं कि वो दोनों उसके साथ हॉकी खेलने के लिए उसके साथ जाए। जैसे ही वो उसके साथ जाता है तो वो जो दोनों हैं उसको लगता है कि जो बखा है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ है, उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। तब वो जो बखा है वो पूरा जो इंसिडेंट है वो बताता है कि जो उसकी जो सिस्टर सोहिनी है उसके साथ क्या हुआ। इसलिए जो रामचरण और जो छोटा है वो कहते कि हम जो मंदिर का जो पुजारी है उससे बदला लेंगे, मीन्स उसको हिट करेंगे, मीन्स मारेंगे। और जैसे ही ये दोनों ये चीज़ बोलते हैं तो उनको जल्दी से रियलाइज़ होता है कि जो प्रीस्ट है वो उसको नहीं मार सकते क्योंकि उनकी और उनका जो लेवल है वो इतना नहीं है कि वो जो मंदिर का जो पुजारी है उसको नुकसान पहुंचा सके। और तभी वो उससे कहते हैं कि वो जो दोनों हैं वो उससे मॉर्निंग में मिलेंगे, जो नेक्स्ट जो मॉर्निंग में उन दोनों को जो बखा है उससे वो दोनों मिलेंगे। अब जो बखा है वो जो मिलिट्री बाबू है उससे मिलता है, और जो मिलिट्री बाबू के जो दोनों बेटे हैं उनको हॉकी खेलना पसंद है, इसलिए वो जो बखा है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उसके साथ खेले। अब जब बखा उनके साथ खेलता है तो उसका जो एक जो बेटा है उसको चोट लग जाती है, मीन्स वो इंजर्ड हो जाता है। जब उसको चोट लग जाती है तो जो बखा है उसको अपने घर पे ले आता है, और जैसे वो उसको अपने घर पे लाता है तो जो मिलिट्री बाबू है और उनकी जो उसका जो बड़ा छोटा भाई है, यंगर सन है, और जो उसकी वाइफ है वो बखा के ऊपर एंग्री हो जाते हैं। और जैसे ही वो एंग्री होते हैं तो इस बात से वो जो बखा के जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी बुरा फील होता है और वो उसको ब्लेम करते हैं कि क्यों उन्होंने उसका टाइम वेस्ट किया। मीन्स जो मिलिट्री बाबू की फैमिली है और जो बखा की फैमिली है दोनों ही उसको ब्लेम करते हैं कि वो उसको अपने घर पे क्यों लेके आया। अब यही जो इंसिडेंट है वो पूरा जो इंसिडेंट है उसको एनालाइज करता है, तभी उसके जो माइंड है उसमें थॉट आता है कि ये जो उसकी जो कंडीशन है या फिर ये जो उसकी जो लाइफ है जो मिजरी से भरी हुई है और सिर्फ जो एक्सपीरियंस उसने किया है वो सिर्फ पूरा बैड एक्सपीरियंस है, और उसी के कारण वो जो डेथ है उसको प्रेफर करता है कि मीन्स ये जो लाइफ है इससे अच्छी तो
मौत है। अब यही सब चीज़ें सोच रहा होता है, तभी वो घूमते घूमते एक जो क्राउड है वहाँ पर चला जाता है, और वो जो क्राउड है उसमें जो सभी जो पूरी जो सोसाइटी है वो उस सारे लोग हैं, मीन्स लोअर कास्ट भी हैं, अपर कास्ट भी हैं और अनटचेबल्स भी हैं। तो ये जो चीज़ है उसको देख के काफ़ी हैरान हो जाता है कि पूरी क्राउड में सभी टाइप के जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और तब वो उसको पता चलता है कि जो गांधी जी हैं वो यहाँ पर अपना जो स्पीच है वो दे रहे हैं। अब जैसे ही, क्योंकि वो एक बच्चा है तो उसको पूरा जो गांधी जी का जो स्पीच है वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो एक जो लाइन सुनता है कि ये जो स्पीच है वो है जो अनटचेबल्स हैं, अनटचेबिलिटी है वो रिमूव करने के लिए कोई सजेशंस है, मीन्स वो जो अपने जो स्पीच है उसमें जो अनटचेबिलिटी है उसको एक जो ब्लोट है वो बताते हैं, मीन्स जो सोसाइटी है उसके ऊपर जो धब्बा है वो बताते हैं। और यही चीज़ सुन के जो बखा है वो काफ़ी खुश होता है कि कोई इंसान है जो मानता है कि अनटचेबिलिटी एक जो पूरी जो सोसाइटी है उसके ऊपर धब्बा है। अब वो जैसे ही ये सब सुन रहा होता है तो जो गांधी जी हैं वो अपनी स्पीच में बताते हैं कि जो अनटचेबल्स हैं उनको जो मीट है या फिर जो अल्कोहल है वो छोड़ देना चाहिए, और अपने काम के बदले में जो फूड है, मीन्स जो फूड ग्रेन्स हैं वो लेने चाहिए एज ए पेमेंट। अब तब ये सुन रहा होता है, तभी उसको जो दो आवाज़ें हैं वो आती हैं, इकबाल नाथ सराशर की जो कि एक पोइट है, और दूसरी जो वॉइस उसको आती है वो इकबाल नाथ सराशर के एक फ्रेंड है जिनका नाम है RN बशीर। सो उन दोनों की आवाज़ आती है। RN बशीर हैं वो एक बैरिस्टर है, मीन्स एक लॉयर हैं। अब ये दोनों आवाज़ें आती हैं तो वो उनकी तरफ ध्यान देता है, तो ये दोनों हैं वो जो गांधी जी का जो मेथड है अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का उसको गलत बताते हैं, और वो जो तरीके हैं वो बताते हैं। फर्स्ट तरीका बताते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके जो अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव किया जा सकता है, मीन्स जो स्वीपर है उनकी जगह पे जो फ्लैश सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है वो लागू कर दिया जाए, और जो अनटचेबल्स हैं उनको भी इक्वल राइट, प्रिविलेजेस और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देनी चाहिए, ताकि जो अनटचेबल हैं वो भी अपना जो राइट है, जो प्रिविलेजेस हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका जो बराबर का जो इस्तेमाल है वो कर सकें। अब उसको जो थोड़ा कुछ समझ में आता है वो अपने जो फादर है उसको जाके बताता है कि उसने जो गांधी जी है उसका जो लेक्चर है वो सुना, और आखिर में उसने बोला गांधी जी की जय। सो ये जो स्टोरी है यहाँ पर एंड होती है कि वो अपने जो फादर है उनको जो गांधी जी का जो स्पीच है उसके बारे में बता रहा होता है, और लास्ट में जो इकबाल नाथ और RN बशीर का जो वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनता है कि अनटचेबिलिटी को कैसे रिमूव कर दिया जाए, ये सब अपने जो फादर है उसको वो बताता है, और जो नोवेल की जो एंडिंग है वो यहाँ पर हो जाती है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आई होप you understand it very well. So thank you very much and have a nice day. Please share this video to your classmate and subscribe the channel for other notifications, and if you have any problem then you can comment in the comment box. Thank you very much again.